नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 विषय हिंदी बाय जे.के. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। इसी प्रकार नीचे नीचे, पीछे पीछे, किस कीमत कीमत, तीसरा तीसरा, बीमार बीमार, नज़दीक नज़दीक, यकीन यकीन, विनती विनती, शरीर शरीर, गृहिणी गृहिणी, स्वीकार स्वीकार, हार जीत हार जीत। ऊ की जगह पर ऊ की भूलें होती है, यानी बड़ा ऊ होता है और बड़े ऊ की जगह पर छोटा ऊ लिख देते हैं और छोटे ऊ के जगह पर बड़ा ऊ लिख देते हैं। यानी कि अशुद्ध शब्द तूने, तो तू ह्रस्व और दीर्घ की भूल होती है। तूने तूने, दूध दूध, पूज्य पूज्य, ऊपर ऊपर, कानून कानून, दूसरी दूसरी, पूछना पूछना, फिजूल फिजूल, जरूरत जरूरत, भूल भूल, सूर्य सूर्य, शुरू शुरू, हिंदू हिंदू, मालूम मालूम, मजमून मजमून, महसूस महसूस, प्रतिकूल प्रतिकूल, गौमूत्र गौमूत्र। इसी प्रकार अ और उ की भूलें होती हैं। इसी प्रकार छोटा ऊ की जगह पर बड़ा ऊ की भूलें होती हैं। इसमें हम देखते हैं अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध तुम ह्रस्व है और शुद्ध तुम दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ की भूलें होती है। ऊ इसी प्रकार तुम्हारा तुम्हारा, पहुँचना पहुँचना, पुजारी पुजारी, सुख सुख, सचमुच सचमुच। ह्रस्व दीर्घ की भूलों के निर्देशित उदाहरणों के अलावा कुछ और भूलों के उदाहरण और उनसे बचने के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। जब संयुक्ताक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो उसके उदाहरण, जिस प्रकार कुत्ता कुत्ता, गुच्छा गुच्छा, बिल्ली बिल्ली, सुस्त सुस्त, किश्ती किश्ती, चिट्ठी चिट्ठी, नुस्खा नुस्खा, लुप्त लुप्त। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ बड़ी ह्रस्व छोटी में बदल जाती है। थालियाँ थालियाँ, जिंदगियाँ जिंदगियाँ, टोपियाँ टोपियाँ, दासियाँ दासियाँ, पोथियाँ पोथियाँ, सदियाँ सदियाँ। तो इसी प्रकार की भूलें होती रहती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की अंत्य ती अधिकतर ह्रस्व होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है अशुद्ध गति, पति, भक्ति, तो उसके सही जो है शुद्ध, तो ती ह्रस्व हो जाती है। गति, पति, भक्ति, मति, रीति, स्थिति, इसी प्रकार के जो शब्द हैं वो अधिकतर ह्रस्व होती है। श्रेष्ठता वाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह पर इष्ट होता है। कनिष्ठ कनिष्ठ, घनिष्ठ घनिष्ठ, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, धर्मिष्ठ धर्मिष्ठ, बलिष्ठ बलिष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। ईय प्रत्यय में ई दीर्घ होती है।
उदाहरण के तौर पर जातीय, जातीय, प्रांतीय, प्रांतीय, राजकीय, राजकीय, देशीय, देशीय, वर्षीय, वर्षीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय। इसी प्रकार की भूलें अक्सर हम किया करते हैं। सामान्यतया ईक प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। उदाहरण अशुद्ध, औद्योगिक, औद्योगिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक, दैनिक, दैनिक, नैतिक, नैतिक, शारीरिक, शारीरिक, स्थानिक, स्थानिक। इसी प्रकार सामान्यतया इन प्रत्यय में ई दीर्घ होता है। इसके उदाहरण अर्वाचीन, अर्वाचीन, नवीन, नवीन, पराधीन, पराधीन, प्राचीन, प्राचीन, कुलीन, कुलीन, स्वाधीन, स्वाधीन। प्रत्यय संबंधी भूलें उत्कर्षता, उत्कर्ष, औदार्यता, औदार्य, उदारता, गौरवता, गौरव, गुरुता, धैर्यता, धीरता, धैर्य, साम्यता, साम्य, समता, सौजन्यता, सौजन्य, सुजनता, ऐक्यता, ऐक्य, एकता, कार्पण्यता, कृपणता, कार्पण्य, दारिद्रता, दरिद्रता, दारिद्र्य, पौरुषत्व, पौरुष, पुरुषत्व, वैमनस्यता, वैमनस्य, सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्य। उपयुक्त शब्दों के उदाहरण से पता चलता है कि भाव प्रत्यांत शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार हलंत का प्रयोग मान, वान, हान प्रत्ययांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे कि श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान। तू, मम, उत प्रत्ययांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि। ये दोनों प्रचलित है और सही भी है। दुकान, दुकान, अंजलि, अंजलि, सर्दी, सर्दी, तुरग, तुरंग, बिल्कुल, बिल्कुल, विहग, विहंग, आत्मा, आत्मा, कलश, कलश, घबराना, घबराना, चाहिए, चाहिए, दंपति, दंपति, पृथ्वी, पृथ्वी, वशिष्ठ, वशिष्ठ, उषा, उषा, गर्मी, गर्मी, वर्दी, वर्दी, भुजग, भुजंग, हलवा, हलवा, रियासत, रियासत, सोसाइटी, सोसाइटी, मुस्कान, मुस्कान, एकत्र, एकत्रित, ग्रस्त, ग्रसित, चाय, चाये, पिंजरा, पिंजड़ा, सामान्यतः, सामान्यतया। इसी प्रकार एक ही प्रकार के शब्द होते हैं और उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी में वर्तनी में जो भूलें होती है उसको हमने आज देखा है। उसके स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसको भी हम देखते हैं और अपनी नोटबुक में आपको ये आंसर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही या गलत की निशानी करें।
यहाँ पर सही जो है उसको सही लिखा है और जो गलत है उसको प्लस का निशान किया गया है। पहला है क, तो क सही है। इसकी आगे हम देखें आविष्कार, तो सही है। आविष्कार, 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 वो गलत है। ख, पूजनीय, वो सही है। पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय, वो गलत है। दूसरा ग में है सुशोभित, वो गलत है। सुशोभित, वो भी गलत है। सुशोभित, वो भी गलत है। और सुशोभित सही है। श्रृंगार, ग का श्रृंगार गलत है। श्रृंगार गलत है, सही है श्रृंगार। श्रु, श्रृंगार गलत है। श्रृंगार गलत है। अंग का है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, वो गलत है। स्वास्थ्य, ये भी गलत है। स्वास्थ्य, वो भी गलत है। सही है स्वास्थ्य, वो सही है। च है कवयित्री, वो सही है। कवियित्री, वो गलत है। कवियत्री, ये भी गलत है। कवियित्री, ये भी गलत है। जो शब्द की ह्रस्वई दीर्घई की जो भूलें होती है, स, श, स का जो गलत प्रयोग होता है वो इसके आधार पर होता है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले 20 शब्द हैं। उन्हें छांटकर उनके सामने उनके शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ गलत शब्द दिया गया है नैन, कृपया, सहस्त्र, दीवार, लड़ाई, पीढ़ी, अमावस्या, ऐश्वर्य, अतएव, बांसुरी, उल्लंघन, दृष्टि, डमरू, वाटिका, बुधवार, शुरू, उसर, संतुष्ट, पढ़ाई, अनधिकार, प्रसाद, ऊर्जा, बढ़ई, पांचवा, श्रीमती, निर्दयी, ऐच्छिक, हेनक, आरोग्य, सन्मुख, शब्दकोश, वंदना, हंसमुख, उद्देश्य, जागृति। तो उसको हम सही किस प्रकार लिखा जाता है उसको छांट कर उनके सामने हम शुद्ध रूप बताए गए हैं। देखना, ये पूरा का पूरा स्वाध्याय हमें हमारी नोट में लिखना है। जो हमने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं वही आंसर आपको लिखने हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द तथा उनके शुद्ध रूप। पहला है उल्लंघन, उल्लंघन, शुरू, शुरू, अमावस्या, अमावस्या, सहस्त्र, सहस्त्र, दीवार, दीवार, बढ़ई, बढ़ई, हंसमुख, हंसमुख, लड़ाई, लड़ाई, जागृति, जागृति, ऐच्छिक, ऐच्छिक, निर्दयी, निर्दय, उसर, उसर, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, डमरू, डमरू, एनक, एनक, बांसुरी, बांसुरी, आरोग्य, आरोग्य, सन्मुख, सम्मुख। इसी प्रकार के 18 शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य है उसका वाक्य फिर से हमने लिखा है। गुरु जी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने छात्रों को आशीर्वाद लिया। दूसरा है नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया। नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया।
मैंने प्रातःकाल घास पर ओस पड़ी देखी। मैं ऊपर बिंदी, मैंने प्रातःकाल, अनुस्वार, प्रातः के बीच में अनुस्वार आता है, काल घास पर ओस नहीं ओस पड़ी देखी। चौथा है नौकर तौलिया लेकर आया। नौकर, न के ऊपर दो मात्रा है और त के ऊपर दो मात्रा है। नौकर तौलिया लेकर आया, तौलिया रे तौलिया। बूढ़ा बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। बूढ़ा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। ड की जगह पर ढ लिखना है। भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। ददीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। ददीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन गोपाल हो गया है। तो सही क्या है? व्यापार में घाटा होने के कारण वह ठन गोपाल हो गया है। हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही क्या है? हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरों और हस्तक्षेप। उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। उसकी आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ। इसी प्रकार के स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको स्वाध्याय की नोटबुक में लिखना है।